हरिओम तत्सत। यह तुला लग्न की कुंडली है। सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी है। देखिए, सूर्य इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी है और लग्न में विराजमान है नीच राशि में। परंतु सूर्य जो है वह 10 अंश तक ही नीच राशि में होते हैं और यहाँ 18 अंश के हैं तो नीच नहीं माने जाएंगे। और लग्न से केंद्र में विराजमान होने के कारण नीच भंग भी हो जाता है। तो सूर्य यहाँ विराजमान है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है, मान सम्मान, प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। और यहाँ से सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ सूर्य से संबंधित आपको सामान्य उपाय भी करने चाहिए। कारण क्या है कि सप्तम भाव में सूर्य की दृष्टि अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि सूर्य जो है एक अग्नि तत्व ग्रह है, उग्र स्वभाव के ग्रह हैं। और जब सप्तम भाव में दृष्टि डालते हैं तो पत्नी वैवाहिक जीवन का श्रेष्ठ सुख तो प्राप्त होगा, परंतु उसमें मतभेद भी करवाते हैं। तो इसलिए आपको इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। चंद्रमा इस कुंडली में रोजगार के स्वामी हैं और खुद के घर में विराजमान है, तो यह तो बहुत अच्छा योग है। यहाँ विराजमान होने के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। यहाँ दृष्टि डालने के कारण माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ केतु चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं, तो यह सबसे समस्या वाली योग बन गई। तो चंद्रमा जब 10वें भाव में अकेले थे तब तो बहुत अच्छा था, परंतु केतु से पीड़ित हो गए तो यहाँ पे फलादेश में परेशानी हो जाएगी। अब यहाँ क्या होगा, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो इसलिए चंद्रमा से संबंधित मंत्र जाप करें और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। मंगल इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है और द्वितीय भाव के स्वामी है, यानी पत्नी के भी स्वामी है और धन एवं कुटुंब के भी स्वामी है और 10वें भाव में विराजमान हो गए। मतलब पत्नी, वैवाहिक जीवन, दैनिक रोजगार, धन और कुटुंब के स्वामी 10वें भाव में विराजमान है। तो मंगल यहाँ 10 अंश के हैं, तो नीच राशि में विराजमान है। परंतु लग्न से केंद्र में कोई भी ग्रह विराजमान नीच राशि में होते हैं तो नीच भंग हो जाता है। और चंद्रमा खुद के घर में बैठे हुए हैं जहां पे कि मंगल नीच में है, तो इस प्रकार भी नीच भंग माना जाता है। तो यहाँ मंगल के विराजमान हो जाने के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और पत्नी के स्वामी 10वें भाव में बैठ गए, यानी कि पत्नी भी रोजगार करेगी तो उनमें अच्छी सफलता प्राप्त होगी, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होती है, परंतु ऐसे व्यक्ति हिम्मती, परिश्रमी और निडर होते हैं। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है। और षष्ठ भाव में नहीं, मैंने गलत बोल दिया। यहाँ से मंगल जो है लग्न में दृष्टि डालने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है, परंतु स्वभाव उग्र होता है और स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होती है, क्योंकि मंगल को इस कुंडली में अकारक माना जाता है। लेकिन पराक्रमी, हिम्मती, परिश्रमी होते हैं ऐसे लोग। और चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। लेकिन पंचम भाव में दृष्टि के कारण संतान के संबंधित परेशानी के भी योग बनते हैं। तो इसलिए मंगल को हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रबल नहीं करना है। मंगल से संबंधित आप मंत्र जाप करें, तांबे का छल्ला धारण करें और इसका रत्न नहीं धारण करना है, आपको प्रबल नहीं करना है। अब हमने मंगल यहाँ पे विराजमान होकर रोजगार के लिए तो अच्छा है, धन एवं कुटुंब के लिए भी अच्छा है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के लिए भी ठीक है। मगर जिस प्रकार चंद्रमा पर दृष्टि थी केतु की, उसी प्रकार मंगल पर भी तो केतु की दृष्टि है। तो अब यहाँ पे मंगल पीड़ित हो गए, तो अब क्या होगा, यहाँ पे फलादेश कि पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है, धन एवं कुटुंब के सुख में भी परेशानी होती है, धन का संग्रह ठीक से नहीं हो पाता है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन में भी परेशानी होती है। मैंने दोनों फलादेश बताया कि मंगल अकेले होंगे तो क्या फलादेश होगा और मंगल पर केतु की दृष्टि होगी तो क्या फलादेश होगा। तो आप इस प्रकार समझें। तो इसलिए हमें केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना है और मंगल का मंत्र जाप करना है, ताकि हमें इस पर परेशानी ना हो। बुध जो है इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी है, और बुध इस कुंडली में लग्न में विराजमान है। तो ऐसे व्यक्ति को शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। बाहरी स्थानों के संपर्क से भी जीवन में उन्नति होती है, भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं और सप्तम भाव में दृष्टि डालने के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। परंतु बुध यहाँ देखिए 28 अंश के, आपके भाग्य भाव के स्वामी है, 28 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं। तो आपको बुध का मंत्र जाप करें, प्रबल करें, जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके।
गुरु का फलादेश देखते हैं तो गुरु जो है इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी हैं और षष्ठ भाव के स्वामी हैं, यानी रोग एवं शत्रु के भी स्वामी हैं और पराक्रम एवं भाई बहन के स्वामी हैं और नवम भाव में विराजमान है। तो नवम भाव में विराजमान होने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है और लग्न में दृष्टि के कारण मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होती है। और यहाँ पे तृतीय भाव में खुद के घर में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। पंचम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ जो गुरु है एक तो अकारक होते हैं, लेकिन और अकारक ग्रह को कमजोर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो गुरु 12 अंश की और वक्री है, बहुत ज्यादा मजबूत है। तो किसी भी कीमत पर आपको गुरु को प्रबल नहीं करना है, गुरु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में अकारक होते हैं, दूसरे की बहुत ही प्रबल स्थिति में है, तो आपको गुरु से संबंधित दान एवं उपाय करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। शुक्र इस कुंडली में लग्नेश है और आयु भाव के स्वामी है, द्वादश भाव में चले गए और यहाँ पर वह अपने नीच राशि में विराजमान है और 29 अंश के हैं। तो शुक्र जो होते हैं 27 अंश तक ही नीच माने जाते हैं, तो ये 29 अंश के हैं तो नीचे नहीं माने जाएंगे। दूसरी बात कि शुक्र यदि द्वादश भाव में विराजमान है और इसके स्वामी लग्न से केंद्र में विराजमान है, तब भी नीच भंग हो गया। तो नीच भंग तो हो गया लेकिन कमजोर है, बिल्कुल कमजोर है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी भी होती है और जीवन की उन्नति का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है और ऐसे व्यक्ति की उन्नति जन्म स्थान से दूर होती है या बाहरी स्थानों के संपर्क से कोई कार्य करे तो उसमें सफलता प्राप्त होती है। और द्वादश भाव में शुक्र विराजमान होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन की सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ नीच राशि में भी है, तो नीच का तो मैंने बता दिया कि भंग हो गया लेकिन कमजोर है, तो आपको शुक्र को प्रबल करना चाहिए। शुक्र को प्रबल करने से आपको शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होगी। शनि जो है इस कुंडली में राजयोग कारक माने जाते हैं, चतुर्थ भाव एवं पंचम भाव के स्वामी हैं और शनि जो है इस कुंडली में एकादश भाव में विराजमान है। तो यहाँ सूर्य के घर में विराजमान है, परंतु ऐसा भी नियम माना जाता है कि एकादश भाव में सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं, लेकिन अपने शत्रु के घर में विराजमान है तो कुछ तो परेशानी होगी। तो यहाँ विराजमान होने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। माता भूमि भवन का भी सुख प्राप्त होता है, विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है। परंतु शनि यहाँ से लग्न में सूर्य को देख रहे हैं, देखिए तो यहाँ लग्न में सूर्य को पीड़ित करने के कारण जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है और स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानी होती है। राजयोग कारक ग्रह है वो अलग बात है, परंतु फलादेश क्या है, यहाँ बैठे विराजमान का है और किस ग्रह को देख रहे हैं। यदि सूर्य यहाँ नहीं होते तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है, लेकिन सूर्य यहाँ है तो उसमें परेशानी भी होगी। यहाँ से दृष्टि डालेंगे खुद के घर में तो विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि होती है। अच्छा, और दूसरी बात कि चलित कुंडली में शनि यहाँ आ जा रहे हैं दसम भाव में, लग्न कुंडली में तो जो है आमदनी भाव के घर में है और चलित कुंडली में आ जा रहे हैं दसम भाव में। तो दसम भाव में आने से भी फिर चंद्रमा मंगल शनि का एक साथ योग बन जाएगा। तो यहाँ चंद्रमा शनि और मंगल का अगर चलित कुंडली में योग बनेगा तो भी रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए शनि से संबंधित जो आपको उपाय बताए गए हैं वह उपाय करना है। ऐसा नहीं कि राजयोग कारक ग्रह है तो हम इसका रत्न धारण कर लें, जो आपको उपाय बताए गए हैं वही उपाय आपको करना है। राहु जो है इस कुंडली में द्वादश भाव में विराजमान है शुक्र के साथ, तो शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होती है, कुछ वैवाहिक जीवन से संबंधित भी कुछ परेशानी होती है और परंतु बाहरी स्थानों के संबंध से सफलता भी प्राप्त होती है। और यहाँ से राहु दृष्टि डाल रहे हैं चतुर्थ भाव में, तो माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहता है, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी होने की भी संभावना रहती है। अष्टम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ आयु के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। केतु इस कुंडली में षष्ठ भाव में विराजमान है, गुरु के घर में विराजमान है, तो यहाँ शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव रहता है और नौकरी में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। परंतु जब दसम भाव में चंद्रमा और मंगल पर जब दृष्टि डाल रहे हैं तो फिर यहाँ पिता, राज्य, रोजगार, धन, कुटुंब, पत्नी, वैवाहिक जीवन, इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से कुछ परेशानी होती है, खर्च अधिक रहता है
और द्वितीय भाव में जब दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ आपको राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। इनका मंत्र जाप नहीं करना, रत्न धारण नहीं करना है। शनि से संबंधित भी रत्न धारण नहीं करना है। इसके उपाय जो आपको बताए गए कुंडली में वह करना है। और आपको शुक्र को प्रबल करना चाहिए। शुक्र जो है बिल्कुल कमजोर है, उनको प्रबल करना चाहिए। और बाकी ग्रहों के जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय आप करें। और रोजगार में और आमदनी में दोनों में परेशानी है। देखिए शनि यहाँ जब सूर्य को दृष्टि डाल रहे हैं और सूर्य के घर में विराजमान है, आमदनी में परेशानी। और धन भाव के स्वामी मंगल और चंद्रमा पर जब केतु की दृष्टि है तो यहाँ भी रोजगार में परेशानी और धन के बीच कुटुंब के सुख में भी परेशानी हो रही है। तो ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी मंत्र का जाप ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, जिससे कि आपको रोजगार और आमदनी और धन से संबंधित परेशानी है उसमें बहुत ज्यादा कमी आ जाए। तो लक्ष्मी मंत्र का जाप आप विशेष रूप से करें। और महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करें, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानी हो रही है। क्योंकि एक शुक्र द्वादश भाव में चले गए और कमजोर भी हैं, और शनि यहाँ लग्न में ही सूर्य को देख रहे हैं। तो इन सब बातों का आप ध्यान दें। और फलादेश आपके कुंडली में अलग अलग टाइपिंग करके सारे बताए गए हैं, उसको देखें। हो सकता है मेरे बोलने में कुछ मिस्टेक भी हो गई हो, तो मुख्य रूप से जो कुंडली में फलादेश है उसको देखें, उसमें जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय करें। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया गया था। हरिओम तत्सत।